अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर एच। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक और मेडिकेटेड क्रीम का रिव्यू शेयर करने लगी हूँ जिसका नाम है मोलेकुलर प्लस, जो कि क्लेम करते हैं कि ये मेलास्मा के लिए, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए बहुत बेहतरीन क्रीम है। और इसमें आज मैं बात करूँगी कि इसमें कौन से मेन इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसकी कितनी प्राइस और क्वांटिटी आपको मिलती है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसके साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है। मैं बिल्कुल ऑनेस्ट वाले रिव्यूज़ शेयर करती हूँ, ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं होती। सो आपने मेरी पूरी वीडियो देखनी है, वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलें बात करते हैं मोलेकुलर प्लस एंटी मिलाज़मा प्रिवेंट्स एंड क्लियर हाइपर पिगमेंटेशन क्रीम का, जो कि हमारी फार्मा हेल्थ जो है उनकी एक ट्यूब है, आपको फार्मेसी से मिलती है। और इसकी जो, अगर मैं सबसे पहले प्राइस और क्वांटिटी की बात कर लूँ तो ये मैंने 1070 रुपीज़ की, यानी कि 1070 की मुझे ये मिली थी, और इसकी क्वांटिटी है 30 ग्राम, यानी कि ये 30 ग्राम मिली। प्राइस के हिसाब से क्वांटिटी बहुत कम है। अगर हम डेली बेसिस पे अगर इसको यूज़ करें और या एक दिन के गैप के साथ भी यूज़ करें तो ये हार्डली आपका एक महीना जो है ना वो आपका जो इससे गुजरेगा। सो प्राइस बहुत ज़्यादा है, क्वांटिटी बहुत कम है। चलें अब बात करते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं या इनकी क्या इंडिकेशन है इसको यूज़ करने के लिए। अगर आपके मेलाज़मा बना हुआ है, अगर आपके स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन है, या आपके जो बिफ़ोर लेज़र या आफ्टर लेज़र कोई मार्क्स बन गए हैं, या कोई एंटी एजिंग साइंस हैं, कोई सनस्पॉट्स बने हुए हैं, ये सब के लिए यूज़फुल है। और उसके अलावा अगर आपका जो कम्प्लेक्शन है वो डल हो गया है तो उसके लिए ये इफ़ेक्टिव है, ये इनके क्लेम्स हैं। चलें अब बात कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो जो मेन या इंग्रेडिएंट है या स्टार ऑफ द शो है वो है मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट 7%, जो कि एक विटामिन सी की एक स्टेबल वाटर सोलुबल फॉर्म है, जो कि कन्वर्ट हो जाता है विटामिन सी में। और ये बेसिकली हर जो जिन लोगों को विटामिन सी की ज़्यादा एक्टिव फॉर्म सूट नहीं करती तो उनके लिए ये बेहतरीन होता है। और ये एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन सी। डेफिनेटली विटामिन सी आपके जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्शन है उसको ब्राइट करता है, आपके जो स्पॉट्स बने होते हैं या जो डलनेस होती है उसको ख़त्म करता है। मेलाज़मा या पिगमेंटेशन की ट्रीटमेंट के लिए अगर एक टाइम आप विटामिन सी ऐड करते हैं अपनी स्किन के रूटीन में तो बहुत बेहतरीन इंग्रेडिएंट है। अगर हम इसके दूसरे मेन इंग्रेडिएंट की बात कर लें तो दूसरे नंबर पे इसमें आ जाता है स्टेरिक एसिड, उसके अलावा इसमें आया जाता है ग्लिसरीन, देन इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट आ जाता है, देन इसमें ऐड है कोजिक एसिड। कोजिक एसिड आपको पता है कि वो भी हाइपर पिगमेंटेशन की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपके डार्क स्पॉट्स बन गए हैं, कोई एक्ने स्कार्स है, उन सब के लिए कोजिक एसिड एक बेहतरीन इंग्रेडिएंट है। देन इसमें ग्लाइकोलिक एसिड, जो कि अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड है, बेसिकली आपकी स्किन को ऊपर से एक्सफोलिएट करता है, आपके कॉम्प्लेक्शन को ओवरऑल ब्राइट करता है, तो वो भी बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। देन इसमें लिकोरिक रूट एक्सट्रैक्ट है, जो कि आपके ओवरऑल कम्प्लेक्शन को ब्राइट करता है, आपकी स्किन को सूद करता है, अगर इन्फ्लेमेशन हुई है उसको कम करता है, आपकी स्किन बैरियर को प्रोटेक्ट करता है, और आपकी हाइपर पिगमेंटेशन को फेड कर देता है। नेक्स्ट इसमें ऐड किया गया है ओक्टाडिसेंडियोइक एसिड, जो कि एक सनफ्लावर डिराइव्ड एक इंग्रेडिएंट है। ये बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है, आपके सीबम को कंट्रोल करता है, आपके कॉम्प्लेक्शन को वाइट करता है, और ये जैसे एजिलिक एसिड हमारी स्किन पे वर्क करता है इसी तरह ये इंग्रेडिएंट काम करता है, और आपके डार्क स्पॉट्स और एक्ने स्कार्स की जो अपीयरेंस है उनको कम कर देता है। देन इसमें फ्रेगरेंस भी ऐड है। अगर मैं इंग्रेडिएंट लिस्ट की बात करूँ तो मेन इसमें विटामिन सी की फॉर्म पाई जाती है, देन जो कोजिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड और एलोवेरा वगैरह वो काफ़ी लिस्ट के नीचे आके जो है इनके नेम मेंशन है, मतलब इनकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। चलें अब बात करती हूँ कि ये कौन से स्किन टाइप्स के लिए बेहतरीन है, या उससे पहले बात करते हैं कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। आपने फेस को क्लींस करके साफ़ करके इसको अपने इफेक्टेड एरिया पे अप्लाई करें, एक पी साइज़ अमाउंट लेके, या फिर जो आपने अगर पूरे फेस पे अप्लाई करना है तो एक थिन लेयर से अप्लाई करें, अच्छे से मसाज करें, और देन अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लें। और आपने डे टाइम में सनस्क्रीन ज़रूर इस्तेमाल करना है। उसके बाद बात करती हूँ ये कौन सी स्किन टाइप के लिए सूटेबल है।
टू बी ऑनेस्ट ये ड्राई स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी एक्नी प्रोन कोमिडोजेनिक स्किन है, आपके पोर्स बहुत जल्दी क्लॉग्ड हो जाते हैं, तो ये प्रोडक्ट आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ऑयली स्किन वाले भी इसको अवॉइड करें, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा आपके जो ऑयल्स का इशू है वो इंक्रीज़ हो जाता है, आपकी सीबम की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। ये चीज़ें मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। नेक्स्ट अगर मैं इसके रिव्यूज़ की बात कर लूँ, जो ऑनेस्ट वाले रिव्यूज़ हैं, तो जो इनके क्लेम है कि ये मिलाज़मा हाइपर पिगमेंटेशन की ट्रीटमेंट के लिए एक बेहतरीन मेडिकेटेड क्रीम है, तो ये इफ़ेक्ट दिखाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई मैजिकल इफ़ेक्ट्स नहीं है। अगर आप ये सोचेंगे आप सिर्फ एक ये मेडिकेटेड ट्यूब ले लेंगे और इससे आपके मिलाज़मा या जो आपको छाइयों का मसला या जो भी आपके स्पॉट्स बने हुए हैं बिल्कुल क्लियर आउट हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आप अपनी स्किन के रूटीन में बाकी इंग्रेडिएंट्स जैसे कि ट्रेटिनॉइन वगैरह या कोई और एक्टिव्स यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ एडिशनल अगर मॉर्निंग टाइम में आप ये स्टेप एक ऐड कर लें तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर मैं प्राइस और क्वांटिटी के हिसाब से बात करूँ तो भाई ये भी बहुत एक्सपेंसिव है। तो मेरी तरफ से अगर मैं इसको बताऊं कि आपको ये ख़रीदनी चाहिए तो नहीं, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि जो इनके क्लेम्स है वो भी कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं है। उसके अलावा कीमत भी काफ़ी ज़्यादा है, क्वांटिटी भी काफ़ी कम है। तो आप क्योंकि डेफिनेटली अगर आप मिलाज़मा की ट्रीटमेंट के लिए एक ट्यूब लेते हैं या क्रीम ख़रीदते हैं मेडिकेटेड, तो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उससे वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस इससे बिल्कुल भी पूरी नहीं होने वाली। सो इससे ज़्यादा बेहतर और अच्छी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है, प्राइस भी कम होती है, तो क्यों ना हमें वो ऑप्शंस चूज़ करने चाहिए। सो ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और रिव्यूज़ है इस ट्यूब के या इस क्रीम के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आप में से किसी ने इसको यूज़ किया है तो आपके कैसे इसके बारे के साथ एक्सपीरियंस रहा, वो ज़रूर शेयर किया करें नीचे कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको किसी और चीज़ का रिव्यू चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुश रहें, खुश रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।